दोस्तों कुछ और जेंटलमैन यहाँ खड़े हैं जिन्होंने अभी जस्ट मॉक टेस्ट दे के निकले हैं और मैं बहुत ही जेन्यून फीडबैक लेना चाहूँगा इन सभी से। सर कैसे गए पेपर आपके? पेपर तो अच्छा गया था बट पेपर काफ़ी फैक्चुअल था नेचर में। मतलब यूपीएससी काफ़ी एनालिटिकल पूछता है, फैक्चुअल से शिफ्ट हो चुका है वो एनालिटिकल में। तो पेपर को एनालिटिकल होने की थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत थी बट ओवरऑल डिसेंट था पेपर। पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये 3 सेक्शन है जो यूपीएससी डोमिनेट करता है, मतलब पास्ट ईयर ट्रेंड के बेसिस पे। तो उस बेसिस पे इकोनॉमी से भी क्वेश्चन कम थे और पॉलिटी से भी क्वेश्चन कम थे, दोनों से कम लगे क्वेश्चन। अच्छा, तो अभी 2-2.5 महीने बचे हैं, तो इस वक्त आप लोग की क्या स्ट्रेटेजी है? अब ऑब्वियसली जो मॉक टेस्ट होते हैं वो एक एक्सरसाइज होता है हर एक एस्पिरेंट्स के लिए, उसमें कमियां आपकी पता चलती हैं कि क्या कमियां हैं और उस पर वर्क करना होगा। तो अभी आपको क्या लग रहा है, मतलब आपको कैसा लग रहा है कि किस एरिया में और वर्क करने की ज़रूरत है? मल्टीपल रिवीजन और जितने ज़्यादा मॉक दे सकते हैं देना है। बाकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी अपनी वीकनेसेस होती है। तो जो आपका स्ट्रेंथ सेक्शन है उसको थोड़ा कम एम्फेसिस करके जो वीकनेसेस है उसको और बढ़ाइए। जैसा मुझे लगता है कि पिछले बार जो 2021 में पेपर आया था यूपीएससी की सीसैट को लेके, काफ़ी बच्चे डरे हुए हैं। तो सीसैट के लिए कुछ चल रही है आप लोग के दिमाग में? किस तरह से क्या स्टडी चल रही है? मैं तो लास्ट ईयर सीसैट मेरा बहुत बेकार गया था। प्रॉब्ली वन ऑफ द रीज़न मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तो इसलिए मैं सीसैट को रोज के 1.5 घंटे दे रहा हूँ अभी। अच्छा। और जितने ज़्यादा सीसैट के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकूँ उतने ज़्यादा कोशिश है कि मतलब अगर एग्जाम में जाऊँ तो मैं लास्ट ईयर में पैनिक कर गया था सीसैट के पेपर में, उतना पैनिक ना करूँ पेपर देख के भी। बिल्कुल, ये पैनिक वाली बात जिन्होंने यूज़ की बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि आपकी तैयारी जो भी आप जानते हैं आपको डिलीवर करना है एग्जामिनेशन में पेपर पे, और वही डिलीवर नहीं कर पाओगे, बहुत सारे असिस्टेंट भूल जाते हैं। ठीक है, वो पैनिकनेस जो होती है वो नहीं होनी चाहिए। और ये मॉक टेस्ट जो है एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके भय को, डर को निकालती है। सर आप बताइए कैसे गए पेपर आपके? अच्छा था, ठीक ही था। ठीक रहा। अच्छा, सो ये पहला अटेम्प्ट है आपका या फिर क्या? नहीं, मेरा तीसरा अटेम्प्ट रहेगा। अच्छा। तो तीसरा अटेम्प्ट है, ऑब्वियसली आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको काफ़ी नॉलेज इसके बारे में, और यही रीज़न है कि सर आए हैं मॉक टेस्ट देने के लिए। और इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है सर बताएंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब अपने सब्जेक्टिव है काफ़ी प्रिपरेशन के हिसाब से। मैं सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स पास हुआ था, उस टाइम मैंने 15 BC टेस्ट दिए थे। अच्छा। और पहले अटेम्प्ट में 50 टेस्ट दिए थे, तब भी पास नहीं हुआ था। तो ये सब्जेक्टिव है, अपने तैयारी के हिसाब से सबने अकॉर्डिंगली करना चाहिए। सो अभी क्या लग रहा है सर, अभी आप जो 5 जून को होने जा रहे हैं फिल्म्स की तैयारी के लिए आप किस लेवल पे हैं? आपको कैसा लग रहा है कि इस बार क्या होने वाला है और आपकी प्रिपरेशन कितनी है और कौन से एरिया में और वर्क करना है इस आने वाले 2-2.5 महीने में? प्रीलिम्स की होलसेल तरीके से तैयारी अभी चालू की है, तो अभी एनालिसिस नहीं हो रहा है उतना। अभी जैसे टेस्ट दे रहे हैं, थोड़े से नंबर आएंगे, उसके हिसाब से समझ जाएगा। फिर उस हिसाब से प्रिपरेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे आज मैं हिस्ट्री सेक्शन में काफ़ी स्ट्रगल किया हूँ। अच्छा। तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार एक बार हिस्ट्री रिवाइज करनी पड़ेगी। हिस्ट्री रिवाइज करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी बात कही है सर ने। और मैं ये कह रहा कि जैसे सीसैट के बारे में, सीसैट में क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? मतलब ऑब्वियसली आपका 3rd अटेम्प्ट है, तो आप तो मतलब इन सारी चीज़ों को घोल के पी चुके होंगे अब, और आपको पता होगा कि सीसैट के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सीसैट के लिए क्या करना चाहिए ताकि सीसैट इस बार निकले अलॉन्ग विद जीएस। इसके लिए क्या स्टडी चल रही है? यार बाय गॉड्स ग्रेस मैं दोनों अटेम्प्ट में सीसैट में 100 के ऊपर आया। मैंने कभी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए है, तो आई प्रोबेबली 1 या 2 टेस्ट दे दूंगा, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को इस बार देखा है पैनिक करते हुए। बट मैं पहले से स्कूल लेवल में NTSC वगैरह का प्रिपरेशन कर चुका हूँ, तो मुझे वो रिलेटिवली ईजी लगता है। तो उस हिसाब से मैं प्रिपरेशन इतना टाइम नहीं डालूंगा उसमें। तो सीसैट के लिए कोई प्रैक्टिस के लिए कुछ बुक रेफर वगैरह करते हैं, मतलब क्या होना चाहिए ऐसा कुछ? नहीं, लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ी ट्रिक्स होती है। जैसे मैं जाते ही ABCD Z तक लिख देता हूँ और Z से A तक वापस नीचे लिख देता हूँ। उसमें वो जो अल्फ़ाबेटिक वाले क्वेश्चंस हैं 2-3 जनरली आते हैं, कभी ना भी पूछो, यूपीएससी हो सकता है, वो हो जाते हैं। तो ऐसे 2-3 ट्रिक्स है। बाकी नंबरिंग सिस्टम का होता है, वो LCM और HCF का, तो उसमें कुछ नंबर्स का होता है कि अगर ये आखिरी का डिजिट है तो इससे ये डिविजिबल रहेगा ही। तो वो 2-4 चीज़ें लर्न कर लेते, उससे 5-6 क्वेश्चन एडिशनल हो जाते हैं। उसके अलावा तो कोई ट्रिक्स नहीं है सर। तो सर ने बताया, क्योंकि आपका मैथ्स बैकग्राउंड है? नहीं, देखिए मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी सीसैट को लेकर इनकी अच्छी प्रिपरेशन है। और इससे पहले भी सर ने बताया था पैनिक, जो डर और भय का माहौल होता है स्टूडेंट में खासकर। तो दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि मॉक टेस्ट आपको देनी चाहिए। आपके अंदर का जो पैनिक पन है और जो आप में भय है वो दूर होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है, एक एक्सरसाइज है जो हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए। सर आपसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा, ये जो अभी मॉक टेस्ट हुआ है इसको मैं एक आप जेन्युइन
जेन्युइन और सही फीडबैक आपसे चाहिए कि कैसा रहा पेपर, इसमें क्या कमियां थी, आप अपने आप को कैसे देखते हैं इस ओवरऑल टेस्ट में। अच्छा, जैसे आर्ट एंड कल्चर के थे और हिस्ट्री के थे और एनवायरनमेंट और पॉलिटी, और इन चार पांच जो मेन सेक्शन है यूपीएससी के, जिसमें से 50 से 60 क्वेश्चन आते हैं 100 में से, ये उन्होंने उतनी अच्छी तरीके से नहीं बनाए, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल थे और पेपर बिल्कुल भी लेंदी नहीं था, छोटा था पेपर। यूपीएससी का आता है लेंदी, 2 घंटा आपको कम पड़ जाता है वहाँ पे, यहाँ पे 1.5 घंटे में अब पूरा पेपर हो गया। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा पेपर, ताकि आप तो आ रहे तो इसका मतलब क्या है कि आप सिमुलेट करो, करेक्ट, सिमिलर आप जो चीज़ें बनाओ। और दूसरा ये भी कि एनालिटिकल था नहीं, एकदम बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस थे। जीएस में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिवीजन, आपके मिनिमम 4 से 5 बार सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज होने चाहिए और आपको प्रायोरिटी वाइज प्रिपेयर करना चाहिए, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, ये 4 सेक्शन में से 60 क्वेश्चन आते हैं। तो इनको आप ज़्यादा फोकस दो। उसके ऊपर आता है साइंस एंड टेक, बाकी जो ज्योग्राफी वगैरह वो बाद में आता है। तो इनको आप ज़्यादा फोकस करो और 2 महीने में एटलीस्ट 50 टेस्ट दो आप मिनिमम, उसमें से 25 फुल लेंथ होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे हो गया, और बाकी भी चलाते हैं इंस्टीट्यूट। तो फुल लेंथ टेस्ट दो और सेक्शनल टेस्ट दो, 50 टेस्ट दो टोटल मिला के, और रिवीजन कर लो 4-5 बार। फिर आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीवाईक्यू एनालिसिस, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखो यूपीएससी कैसे बना रही है, बस बिकॉज पिछली बार कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो वो प्रीवियस ईयर से आए। अच्छा, पिछले बार 10 से 12 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आए। बिल्कुल, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मिला के, ठीक है। तो आप ये चीज़ अगर आप क्या आप कर लोगे कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बना रही है, अल्टीमेटली ये सब तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, ये सब तो 1% में नज़दीक नहीं आएंगे। अल्टीमेटली जो यूपीएससी बना रहा है क्वेश्चन वो आप देखो। मैं तो कह रहा हूँ 1995 से देखो, मतलब 1995 से लेकर 2020-21 तक जो बना है पेपर, तो सारे देख लो, इनमें जो आपको कंटेंट मिल रहा है वो भी आप एक बार रिवाइज कर लो। मिनिमम 2 से 3 बार तो आपको सारे पीवाईक्यूज करने चाहिए, तभी आपको अच्छे से प्रिपरेशन होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और होप कि आपका अच्छा जाएगा 5 जून को होने वाले टेस्ट में। थैंक यू वेरी मच।